हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 10th क्लास मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज इस क्लास का हम पूरा बेसिक कराएंगे, थोड़े क्वेश्चंस भी कराएंगे। आगे भी हम इस तरह से एक्सरसाइज वाइज सारे क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन होगा हमारी क्लासेस सनराइज क्लासेस पर, ये सभी उपलब्ध मिलेंगे चैप्टर वाइज। देखिए, मैं आप सभी का अपने सनराइज क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है जो, देखिए निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे कार्तीय तल को। किसको समझेंगे? कार्तीय पद्धति कह सकते हैं इसको, कार्तीय पद्धति। इसमें दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। उसमें भी एक्स अक्ष धन दिशा और एक्स अक्ष ऋण दिशा। इसी प्रकार वाई होता है। देखिए ये जो है हमारा इस तरह से एक्स डैश वाई डैश। ये जो एक्स है ये पॉजिटिव और ये एक्स डैश है ये नेगेटिव, ये वाई है ये पॉजिटिव और ये वाई डैश है ये नेगेटिव। देखिए इस पर कुछ बिंदु होंगे इस तरह से 1 2 3 4, इक्वल डिस्टेंस होगी इसकी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। जैसे कि हमने कहा एक्स पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, तो -1 -2 -3 -4। इसी प्रकार वाई अक्ष पर ये 4। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों किस तरह से इसको हम समझेंगे। सबसे पहले बात करें तो ये एक कह सकते हैं, इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं, जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं उसको हमने ओ पॉइंट दिया, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अच्छा देखो, एक्स अक्ष पर ना कुछ चले, ना वाई अक्ष पर चले, ना वाई पर चले, ना एक्स पर, कहीं पर नहीं चले, तो इसके अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें यानी कि निर्देशांक की बात करें तो इसके निर्देशांक या बिंदु कहते हैं इसको, तो ये 0,0 होते हैं। अब यहां से हम मूल बिंदु की डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या बनेगी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अब बात करें तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब हम एक दूसरे को काट रहे हैं उसको हमने मूल बिंदु कहा, लेकिन ये 4 भागों में डिवाइड कर रहा है। कितने भागों में डिवाइड कर रहा है? 4 भागों में। अब 4 भागों में कह सकते हैं, एक भाग ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इन भागों को हम क्या कहते हैं? कह सकते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर जिस तरह से जो 4 भाग बनते हैं उन्हें हम कहेंगे, अब जो 4 भाग बन रहे हैं तो इन्हें चतुर्थांश कहा जाएगा, क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, चतुर्थांश। तो अब इसको हम प्रथम कहेंगे, द्वितीय कहेंगे, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। तो हम बिल्कुल लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश और ये है हमारा द्वितीय चतुर्थांश और ये है हमारा तृतीय चतुर्थांश। साथ साथ नोट करते चलेंगे, अगर नोट ना कर पाए तो वीडियो को रोककर भी कर सकते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश, देखिए बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम चतुर्थांश की। तो अब इसमें हम कैसे जानेंगे इसमें जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कब इसमें स्थित होंगे?
या दूसरे में या तीसरी में या चतुर्थ में किस तरह से कोऑर्डिनेट किस तरह के उसमें स्थित होंगे। तो देखिए ये हम क्या कहेंगे, इसको ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष की धन दिशा है, ये वाई अक्ष की धन दिशा है, तो ये दोनों धन से घिरा हुआ है। तो इस वाले चतुर्थांश में जो निर्देशांक होंगे वो इस प्रकृति के होंगे, प्लस प्लस, क्योंकि दोनों प्लस से ही घिरे हुए हैं इसलिए यहां पर दोनों पॉजिटिव होंगे। इसके बाद हम बात करें द्वितीय चतुर्थांश की, तो द्वितीय चतुर्थांश में बाई वाला जो अक्ष है वो कैसा है, पॉजिटिव, और एक्स वाला अक्ष है वो कैसा है, नेगेटिव। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान दें, अगर हम किसी भी चीज का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, जैसे यहां इसे थोड़ा लिख लेंगे, निर्देशांक की बात करें तो ये x, y होता है। अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो कह सकते हैं कि x का पद पहले होता है, y का पद बाद में होता है। तो देखिएगा इसके अंदर x की बात करें तो x किस तरह का है, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक है, तो इसमें पहले ऋणात्मक आएगा, फिर y कैसा है, पॉजिटिव, तो ये किसका आएगा, धनात्मक आएगा। अगर कहीं कोई भी बिंदु हमारे पास दे रखे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो वो हम कह सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें, वैसे समझ में आया होगा कि अगर पॉजिटिव से घिरा हुआ तो पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर नेगेटिव पॉजिटिव से घिरा हुआ तो नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव से घिरा हुआ है तो ये किसके होंगे, माइनस कॉमा माइनस। इसी प्रकार यहाँ की बात करें हम, देखो ये तो मूल बिंदु रखे हुए हैं, लेकिन इसकी बात करेंगे हम, तो ये एक्स अक्ष है और ये वाई डैश, वाई माइनस है, एक्स पॉजिटिव है, तो प्लस कॉमा माइनस। तो हम इस चीज की बात कह सकते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में एक मतलब x का वैल्यू माइनस और y पॉजिटिव, और तृतीय में दोनों नेगेटिव, और चतुर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। देखिए बच्चों, इस तरह से ये हमारा कार्तीय तल है, कार्तीय पद्धति है। इसमें x अक्ष और y अक्ष जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है। और उसके बाद ये जो x अक्ष और y अक्ष जब काटते हैं तो ये चार प्रकार के खंड में, चार भागों में डिवाइड करता है, खंड बनाता है। तो पहले को हम प्रथम चतुर्थांश, यहां से स्टार्ट करेंगे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब इनको इसमें निर्देशांक कैसे होंगे, तो ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे, देखिए हाँ इधर कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दें। इसके बाद बात करें हम, ये जो बिंदु बनते हैं इनको हम निर्देशांक भी कहते हैं, बिंदु भी कहते हैं। तो देखिए इसके बाद हम बात करें यहां पर जो हमारे निर्देशांक हैं, निर्देशांक को हम x पहले और y फिर बाद में लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें जो पहला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं भुज, क्या कहते हैं, भुज, और इसको हम कहते हैं कोटि। तो कभी कभी पूछ लेता है, बिंदु दिया होगा इसमें निम्न में कोटि है या भुज है, तो हम उसको आंसर आसानी से दे सकते हैं। x अक्ष पर जो होता है उसे हम भुज कहते हैं, y जो होता है उसको हम कोटि कहते हैं। देखिए बच्चों, आज इस तरह से हम पूरा इसका बेसिक देंगे। आज हमने आपको चतुर्थांश की बात की है, इसके आगे हम आगे चलते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर जो बच्चे साथ साथ नोट कर लें तो अच्छा है, ना कर पाए तो वीडियो को रोक कर यानी पोस्ट करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं हम इसी प्रकार। चलिए, अभी हमने कार्तीय तलों की बात की थी, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि जैसे अभी इससे हम क्वेश्चन हल करना चाहेंगे। पहले क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, अभी हम थोड़ा इसके बारे में जो हमने बताया उसके बारे में दो एक क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में आप बना लेते हैं, मान लीजिए 3,4 किस चतुर्थांश में स्थित हैं, यानी निर्देशांक जो है ये बिंदु है, ये किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो हमें पता था, हमने क्या कहा था, ये दोनों किसके हैं, पॉजिटिव, तो ये कौन से चतुर्थांश में होंगे, प्रथम में। कौन से में होंगे, प्रथम में, क्योंकि दोनों किस तरह के हैं, प्लस प्लस के हैं, तो ये प्रथम चतुर्थांश में स्टार्ट, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है।
क्यों? क्योंकि दोनों किसके हैं? पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव किस में आते थे? बताइए किस में आते थे? प्रथम चतुर्थांश में, तो इसलिए ये प्रथम चतुर्थांश। दूसरा क्वेश्चन इसी से हम लें, अगर माइनस के 3,5 तो क्या होगा? ये किस चतुर्थांश में स्थित होंगे? सेम यही क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश में स्थित होंगे? तो किस चतुर्थांश में स्थित होंगे? देखिए ये क्या है? नेगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव। तो जस्ट हम अपने चतुर्थांश पे थोड़ा ध्यान देंगे, तो माइनस किस में आया था? पॉजिटिव, मतलब प्लस किस में आया था? तो ये द्वितीय चतुर्थांश की बात थी, क्योंकि माइनस एक्स अक्ष पर था और वाई पर पॉजिटिव था। तो देखिए ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन बनते। अगर इसमें बाय द वे पूछ लेता, इस वाले चतुर्थांश में कहता कोटि कितनी है, तो कितनी कोटि है? बाई एच को हम क्या कहते हैं? कोटि। बाई एच द्वारा चली गई दूरी को हम कोटि कहा करते हैं। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को हम भुज कहते हैं। इसी प्रकार इसमें भुज की बात करें तो कितना होगा? -3 होगा। चलिए इस तरह से क्वेश्चन हम कर सकते हैं आसानी से। आगे हम अगले कुछ सूत्र की बात करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आता है, सबसे पहले सूत्र की बात करें तो दो बिंदुओं से, कितने? दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। दो बिंदुओं ए, मतलब एक है x1, y1 और दूसरा है x2, y2। दो बिंदुओं ए और बी के मध्य या बीच की दूरी, मध्य या बीच की दूरी किस तरह से निकालते हैं? तो देखिए हमारे पास दो बिंदु है इस तरह से, एक बिंदु यहां पर स्थित है, इसका नाम ए है, एक बिंदु यहां स्थित है, इसका नाम बी है, और इनके मध्य की दूरी हमें ज्ञात करनी है। यहां से लेके यहां तक इस दूरी को हमें निकालना है, तो इसको मैंने डी मान लिया। इसके निर्देशांक कितने हैं? x1, y1, और इसके निर्देशांक कितने हैं? x2, y2। देखिएगा बच्चों किस तरह से इसकी दूरी का फॉर्मूला है। देखिए ए बी इक्वल √x1 - x2, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है। अब देखिए बच्चों यहां पर कहीं कहीं बुकों में लिखा हुआ x2 - x1, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस पर टोटल पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। x1 - x2 कर लो, चाहे x2 - x1 कर लो। क्यों? अब ये बात इस तरह से समझेंगे, जैसे हम -2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 4। अगर हम +2 का स्क्वायर करते हैं तब भी कितना आता है? 4। तो जब भी किसी पर स्क्वायर हो, क्या हो? स्क्वायर हो, तो उसमें क्या है? स्क्वायर होगा तो वो निश्चित रूप से बाद में पॉजिटिव ही निकलेगी, और पॉजिटिव निकलेगी तो हम x2 - x1 भी कर सकते हैं, x1 - x2 भी कर सकते हैं। तो हम सीक्वेंस में क्रम से चलें, x1 - x2, y1 - y2। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है। अब हम आगे बात करें तो देखिएगा आगे किस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हो गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। अगर कहा जाए, देखिए बच्चों इस तरह से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। देखिए बच्चों अगर हम कहीं पर कहें कि एक बिंदु है और मूल बिंदु से, कहां से? एक हमारे पास कोई बिंदु है और मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए, किससे पूछी जाए? जैसे यहां पर हम बात करते हैं, एक दो बिंदु है हमारे पास, दो बिंदु, एक ए है 0,0, इसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल। ओ रख दो, इसका नाम क्या रख दूं? ओ, मूल बिंदु। एक हमारे पास दो बिंदु हैं जिसमें एक कैसा है? मूल बिंदु, तथा दूसरा जो बिंदु है, एक मूल बिंदु होगा, दूसरा बिंदु हमने ले लिया 3,4, या कह सकते हैं अभी हम फॉर्मूले के तौर पर करें तो x, y के मध्य की दूरी,
तो हमारे पास अभी सूत्र था, उसी सूत्र में इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, अपने आप आ जाएगा। देखिएगा, इसको क्या माने x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, समझिएगा, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं। कैसी गलती करते हैं? x मतलब जब सूत्र में लगाते हैं तो इसी में से इसको हटा दे, इसी में से इसको हटा दे, ऐसा नहीं है। ये x1 है, ये x2 है, तो ये विशेष ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो d से डिनोट कर रहा है हमने, अंडर रूट क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें हम रखेंगे वैल्यू को, तो d इजकल टू x1 कितना है हमारे पास 0, 0 माइनस x2 कितना है हमारे पास x का होल स्क्वायर कर सकते, प्लस y1 कितना है हमारे पास 0 माइनस y2 कितना हमारे पास y का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए बच्चों, अब मैंने अभी जैसे कि बताया था कि अगर स्क्वायर है किसी संख्या पर, अंदर माइनस की संख्या, तो घबराने की बात नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है। स्क्वायर को हम दो बार ऐसे करते हैं, x इंटू माइनस एक्स करेंगे तो x क्या हो जाएगा, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो इसीलिए अगर किसी भी नंबर पर स्क्वायर होता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों की वैल्यू कैसी आती है, इक्वल। इसीलिए हमने वहां बताया था x1 माइनस x2 करो चाहे x2 माइनस x1 करो। तो देखिए इसका करेंगे तो d इजकल टू क्या निकल के आएगा, अंडर रूट x का स्क्वायर निकल के आएगा क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस इधर क्या निकल के आएगा y स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर एक बात समझ में आई होगी कि जब मूल बिंदु से, कहां से, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बीच की निकालेंगे तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे d बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब दूसरा जो बिंदु दिया है उसका स्क्वायर करके वो जोड़ के लिख देंगे। तो कह सकते हैं कि दो बिंदु दिए हो तब तो यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जब एक मूल बिंदु दिया हो और एक बिंदु दिया हो तब इस तरह से उसी फॉर्मूले से निकल के आएगा, क्योंकि एक पद क्या है, शून्य है, इसीलिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं हम। अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक रेखा है, रेखाखंड है, सॉरी रेखाखंड है। तो क्या है कि रेखाखंड में, उस रेखाखंड को एक बिंदु है वो काट रहा है किसी रेशियो में, अनुपात में काट रहा है। जब वो अनुपात में काटेगा तो किस तरह से, मतलब दो तरह से प्रश्न बनेगा, उसमें दो तरह से फॉर्मूला बनेगा, एक अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन। एक अंतः मतलब जो अंदर से कोई बिंदु होगा वो काटेगा, एक बाह्य विभाजन जो बाहर से कोई उस रेखा को दो भागों में विभाजित करेगा। तो उस तरह से दो फॉर्मूले और आएंगे, जब दो बिंदु दिए हों उसको एक अंतर विभाजित करे एक बिंदु, तब उसका निर्देशांक क्या होंगे, और बाह्य विभाजन करे तब उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिएगा, इसको रफ करते हैं, साथ साथ नोट करते चलिए, नहीं कर पाओ तो बाद में वीडियो को रोक के नोट कर सकते हो। देखिए इस चैनल के अंदर आप लोगों को एनसीईआरटी बुक का 6.6 से स्टार्ट किया है, 6.1 6.2 यानी कि सारी एक्सरसाइज के नंबर ऑफ क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन उपलब्ध रहेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें, दो बिंदु है हमारे पास, दो बिंदुओं यानी एक को नाम दे रहे हैं x1, y1 तथा b है एक का नाम x2, y2 के दो बिंदुओं a x1, y1 व b x2, y2 के विभाजन का सूत्र, विभाजन के सूत्र। देखिए किस तरह से विभाजन के सूत्र की बात की है, मतलब विभाजन का मतलब काटना। अब मैंने बताया जैसे कि दो तरह से काटेगा, एक अंतः विभाजन करेगा, एक बाह्य विभाजन करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंतः विभाजन, किसकी करते हैं, अंतः विभाजित करता है तब, अंतः विभाजित करता है तब निर्देशांक। देखिए तो देखिए दो बिंदु हैं इस तरह से, एक का नाम A है, एक का नाम क्या है B, A और B। A का नाम है x1, y1, दूसरे का नाम है x2, y2, ठीक। अब इसके अंदर विभाजन करेगा कोई बिंदु, मान लीजिए कहीं होगा, ऐसा नहीं कि बीचों बीच हो,
कहीं पर भी स्थित होगा, लेकिन ये इसे एक रेशियो में काटेगा। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर काट रहा है, इस बिंदु का नाम रख दिया P, तो ये मैंने बिंदु का नाम रख दिया x, y। इसी के तो हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए ये काट रहा है m और n अनुपात, स्मॉल ही बना लो, m और n अनुपात में। तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे हमें P बिंदु ज्ञात करना है, P बिंदु का नाम क्या है x, y। n को ज्ञात करना, x का मान आगे वाला होगा, y का मान पीछे वाला होगा। इसके निर्देशांक हम जब ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, एक रेशियो m, फिर x2, m x2 प्लस n x1 वटे m प्लस n, कॉमा ये तो हो गया x के निर्देशांक, मतलब x पॉइंट के बिंदु। अब इस नहीं सॉरी ये x की वैल्यू ठीक कह सकते हैं। अब y की बात करें तो सेम इसी से m/2 प्लस n/1 वटे m1 प्लस n। तो इस तरह से निर्देशांक ये हो गए तुम्हारे अंतः विभाजन के निर्देशांक। अगर यही बात करें बाह्य विभाजन की, किसकी बात करें, कोई चेंजिंग नहीं है, थोड़ी सी चेंजिंग है। अब बाह्य विभाजन का थोड़ा चित्र बनाना पड़ेगा, तो पहले इसको नोट डाउन करेंगे हम लोग। देखिए बच्चों, बारीकी से सारी चीजें पढ़ेंगे तो मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। देखिएगा, रफ करते हैं इसको। अब हम बात करते हैं बाह्य विभाजन की, मतलब बाहर से कोई बिंदु इसको m अनुपात में और m और n अनुपात में विभाजित करेगा, तब इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए ये रफ करते हैं। अब हम बाह्य विभाजन की करते हैं। सेकंड पॉइंट, जब बिंदु बाह्य विभाजित करता है तब निर्देशांक। अब देखिए बाह्य विभाजन कैसे करता है, निर्देशांक। देखिए बाह्य विभाजन जैसे ये है दो बिंदु, एक A था और एक क्या था B। तो बाह्य विभाजन इस तरह से, जैसे ये एक बिंदु P डला है, इसको बाहरी से विभाजन कर रहा है, तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक क्या होगा M, और ये क्या होगा छोटा वाला n। ये है x1, y1, और ये है तुम्हारा x2, y2, और ये है तुम्हारा x, y। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है, कोई चेंजिंग नहीं है। बाह्यतम विभाजित में क्या किया जाएगा, सिर्फ P बिंदु ही ज्ञात करना है। M और n में काट रहा है, तो बस इसमें क्या कर देना है, सिर्फ ओनली ऑन माइनस, क्या कर देना है माइनस। ठीक है बच्चों, माइनस कर देना है। ये हो गया बाह्य विभाजन। तो इस तरह से हमने दो यानी कि तीन फॉर्मूले पढ़े, तीन ही चार हो गए, एक मूल बिंदु से भी दूरी की बात की करिए। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, अब इसके बाद हम बात करें, जब इसको आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।